आज का 12 नंबर टेस्ट होगा। 11 नंबर तक हो चुका था, आज जो है ना 12वां नंबर का टेस्ट होगा। चलिए पहला क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन से तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में। देखिए ये तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना जो है ना बराकर नदी पर, सबसे पहले आपको ये याद रखना है यह किस नदी पर है, बराकर नदी पर है। किस राज्य में है, राज्य के संदर्भ में पूछाएगा तो मणिपुर में है। कहाँ पे है, मणिपुर। ऑप्शन बी में देखिए दिया है मणिपुर, तो ऑप्शन बी जो है ना सही हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि आप भारत दर्शन पर अपने परिवार सहित निकलते हैं, आप पहाड़ पर यात्रा करना मनोरंजनकारी मानते हैं, तो आपको गडजात की पहाड़ी भारत के किस राज्य में मिलेगा। देखिए मूल बात यह है कि यह कहना यह चाह रहा है कि गडजात की पहाड़ी किस राज्य में है। गडजात की पहाड़ी जो है ओडिशा राज्य में है। कहाँ पे है, ओडिशा। ऑप्शन ए में देखिए ओडिशा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, आम्र वर्षा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है। देखिए आम्र वर्षा जो होता है ना, मानसून के आगमन, देखिए मानसून जो होता है आगमन उसका जून के प्रथम सप्ताह में होता है, जून के प्रथम सप्ताह में। तो इससे पहले देखिए मई और जून में, सॉरी मई और अप्रैल में जो है ना ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है जिसको जो है ना आम्र वर्षा कहता है, जिसको आम्र वर्षा कहता है। यह मुख्य तौर पे जो है केरल और कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है, केरल और कर्नाटक में। तो यह आम के फसल के लिए लाभदायक होता है। किस फसल के लिए, आम के फसल के लिए। आम के फसल है, इसी वर्षा के कारण जो है आम पकता है, इस वर्षा के कारण ही आम पकता है। तो मुख्य बात यह था कि आम्र वर्षा का संबंध किस राज्य से है, तो कहां से है, केरल और कर्नाटका से। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए दिया है कर्नाटक, कर्नाटक दिया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब केरल देता तो केरल भी सही होता। आइए क्वेश्चन नंबर 4, बाजरा ज्वार मोटे अनाज आदि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। देखिए ये मोटे अनाज बाजरा और ज्वार जो है मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। इसमें जो है ना पानी की कम आवश्यकता है, इस फसल को जो है ना पानी की कम आवश्यकता है। तो देखिए इसके अनुसार देखिए ऑप्शन बी में दिया है मरुस्थलीय मृदा में, तो ये कहाँ उगता है, मरुस्थलीय मृदा में उगे। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए में दिया है पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। देखिए इसमें जो है ना चाय कहवा और मसाला के लिए जो है फेमस मिट्टी है, चाय कहवा और मसाला के लिए पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मृदा जो है ना उपयुक्त होता है। उसके बाद देखिए जलोढ़ मृदा दिया ऑप्शन सी में, जलोढ़ मृदा में जो है सभी प्रकार के फसल उगते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया। अब देखिए ऑप्शन डी में दिया है काली मृदा, काली मृदा जो है ना मुख्य तौर पे जो है ना महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है, और ये जो है ना पटसन के लिए यानी कपास उत्पादन के लिए जो है ना कपास उत्पादन के लिए लाभदायक होता है, यानी कि कपास जो है ना काली मृदा में उगते हैं। इसके साथ साथ ही देखिए गन्ना और प्याज का भी उपज जो है ना काली मृदा में ही होता है। आइए ऑप्शन आती है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बाजरा ज्वार मोटे अनाज आदि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, तो कौन हो जाएगा, मरुस्थलीय। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इसके अलावा हमने 4 का भी डिस्कस कर दिया। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, आबनूस और महागनी रोजवुड आदि किस वनस्पति प्रदेश के पौधे। ये देखिए जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ऑप्शन बी में देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे ही जो है ना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाए। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी सिंहभूम में उपस्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। देखिए पश्चिमी सिंहभूम कहाँ पे है, झारखंड में है। कहाँ पे, झारखंड। ये लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। देखिए इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया मार्मू गोवा गोवा में है, सही है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी में देखिए प्रायद्वीपीय मृदा, प्रायद्वीपीय जो है ना ओडिशा में है। देखिए भारत का अगर सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जाएगा तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में, दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह जो है ना प्रायद्वीपीय होता है, प्रायद्वीपीय जो कि ओडिशा में है। ठीक है, ये भी सही है। आइए तीसरा में देखिए मंगलोर दिया है, मंगलोर कर्नाटक में, ये भी सही है। और मुंद्रा देखिए, मुंद्रा जो है आंध्र प्रदेश नहीं, मुंद्रा आंध्र प्रदेश नहीं, गुजरात। कहाँ पे, गुजरात। मुंद्रा जो है ना कच्छ की खाड़ी में स्थित है, मुंद्रा बंदरगाह है जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह एक निजी बंदरगाह है, यानी कि प्राइवेट बंदरगाह है। इसके पे जो है ना ये अडानी ग्रुप का है, किसका है, अडानी ग्रुप का है।
तो मुंद्रा कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, गुजरात होगा, यही ऑप्शन गलत था। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पटना पक्षी विहार किस राज्य में है, पटना पक्षी विहार। जिस तरह उदयपुर उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य थे, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे उदयपुर से क्या लगता है आपको, राजस्थान में है, कहाँ पे, राजस्थान में है, लेकिन नहीं, कहाँ है, बिहार में है, बिहार में। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप के, इसलिए उसी टाइप का क्वेश्चन डाला गया है। देखिए पटना पक्षी विहार, देखिए बिहार दिया है, पटना, पटना बिहार में है, और बिहार खुद दिया है। पटना पक्षी विहार किस राज्य में है, यह उत्तर प्रदेश में है, ना कि बिहार में। उत्तर प्रदेश के एक जिला है एटा जिला, एटा जिला। ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा 1 से 2 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका ये आंसर, ये याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एटा जिला में, और सबसे छोटा है। आइए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ब्लू मून परिघटना, ब्लू मून परिघटना। देखिए ब्लू मून, इस पे कलर पे नहीं जाइएगा आप, कलर पे नहीं है। ब्लू मून जो है ना हमेशा जो है ना सफेद होता है, हमेशा। इसमें जो है ना कलर पे नहीं जाना है। ब्लू मून परिघटना देखिए कैसे, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होता है, जब एक माह में 2 पूर्णिमा होता है तो उसी को कहते हैं ब्लू मून, उसी को कहते हैं ब्लू मून। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 नंबर आइए क्वेश्चन, डाउन्स के मैदान, डाउन्स घास के मैदान। देखिए डाउन्स कहाँ कहते थे, घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ, प्रेयरी उसको कहते हैं, प्रेयरी कहाँ कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका दिया है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेल्स कहा जाता है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अवधि क्या था, द्वितीय कर्नाटक। देखिए टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, कितना हुआ था, 3 कर्नाटक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था कर्नाटक युद्ध, और 3 कर्नाटक युद्ध है उसमें। देखिए पहला कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 में हुआ था, 1746 से 48 में। और देखिए मूल क्वेश्चन में दिया है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 54 में हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1749 से 54। अगर जहाँ तीसरा पूछा जाएगा 1756 से 63, 1756 से 63। अब आगे बढ़ते 12 नंबर क्वेश्चन, सालबाई की संधि कब हुई थी। देखिए सालबाई, जिस तरह 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, उसी तरह जो है 3 आंग्ल मराठा युद्ध भी हुए थे, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। उसमें से प्रथम जो था 1775 से 82 में हुआ था, 1775 से 82 में हुआ था। इसी युद्ध की समाप्ति जो है ना सालबाई की युद्ध की तहत, सालबाई के संधि के तहत हुआ था, जो कि 1782 में हुआ था। तो पूछा जाता है कि सालबाई की संधि कब हुई थी, तो 1782, डी नंबर इसका सही हो गया। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। देखिए भारत में जो है ना रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए रेलवे का जनक जो है ना, रेलवे की जो है ना भारत में जो है ना विस्तार जो है ना 1753 में स्टार्ट हुआ था, 1753 में, जो कि मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया था, 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच। देखिए लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल है 1749 से 54 होता है, 49 से 54 होता है। इसी के शासनकाल में जो है 1753 में जो है ना रेल चलाया गया था भारत में, इसीलिए जो है ना इसे भारत में जो है रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी। देखिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है ना महादेव गोविंद रानडे ने किया था, मद्रास में किए थे। मद्रास में कहाँ पे, 1800 मद्रास में किए थे, और 1887 में किए थे, 1887 में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानडे जी ने किए थे, और मद्रास में किए थे, और कब किए थे, 1887 में किए थे। देखिए इसी से रिलेटेड था एक क्वेश्चन, नहीं चलिए आगे बढ़िए, वो क्वेश्चन आगे है, देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में कौन एक चटगांव शास्त्रकार लूट से संबंधित है। चटगांव से सूर्यसेन, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए सही होगा सूर्यसेन। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, मैजनी ने यंग इंडिया की स्थापना, मैजनी ने यंग इंडिया की स्थापना जो है ना 1831 में किए थे, 1831 में। देखिए मैजनी के यंग इटली के संगठन से प्रेरित होकर ही भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नौजवान सभा की स्थापना किसने की है, दरोगा में पूछा गया था, तो भगत सिंह ने किए थे, 1926 में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
17 नंबर, इटली में कार्बोनरी संस्था का गठन किसके द्वारा गया? ये कोयला मजदूरों के द्वारा किया गया था। 18 नंबर, सनक संप्रदाय का मत था। सनक संप्रदाय का मत था द्वैता द्वैतवाद, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर, ऋग वैदिक काल में अश्विन किसके देवता होते थे? देखिए अश्विन जो है ना, विपत्तियों को हराने वाले देवता को कहते थे अश्विन। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही। देखिए पशुओं का देवता को जो है ना पशून कहते थे। किसे क्या कहते थे? पशून। आंधी तूफान का देवता जो है ना, इंद्र और वरुण दोनों को कहा जाता है। आंधी तूफान का देवता इंद्र और वरुण दोनों को कहा जाता है। ऑप्शन डी में देखिए दिया है वनस्पति देवता का जो है ना सोम को कहा जाता है। किसको? सोम को। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, चोल काल में नगरम होता था। नगरम जो है ना व्यापारियों की सभा होता था। आइए 21 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने अपने किस शिलालेख में यह आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे? ये 10 में टोटल देखिए 14 शिलालेख था अशोक का, जिसमें से 10वां शिलालेख में इन्होंने यह बात कही थी। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, नहमंडल, जगमोहन, गर्भगृह आदि का संबंध किस स्थापत्य से है? तो ओडिशा स्थापत्य से। किससे? ओडिशा स्थापत्य से। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद था। इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद थे। कौन सा मस्जिद? जमायत ए खाना मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, जिसकी स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, और दिल्ली में है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था यानी प्रतिबंध लगाया था, वो जहांगीर थे। तो ऑप्शन सी में जहांगीर है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बीजापुर राज्य की स्थापना की? बीजापुर राज्य की स्थापना जो यूसुफ आदिल शाह ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यह देखता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? देखिए केंद्र के विधेयक को जो है ना लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्धारित करता है, और राज्य के विधेयक को जो है ना विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। तो देखिए इसमें कौन कौन करते हैं, कौन नहीं करते? क्या क्वेश्चन है? मूल क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन यह देखता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो केंद्र के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष, राज्य के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष, इसलिए ए और बी इसका आंसर दोनों हो जाएगा। दोनों आंसर डी में है, ए एंड बी दोनों, तो डी आंसर सही हो जाएगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन, विधान परिषद के कुल सदस्य का कितना सदस्य पंचायती राज से आते हैं? पंचायती राज से 1/3 सदस्य आते हैं, 1/3 सदस्य आते हैं। आइए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा? तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए देखते हैं, यह एक संवैधानिक आयोग है। बिल्कुल यह एक संवैधानिक आयोग है। क्योंकि इनकी जो है ना इनका अनुच्छेद 324 में आर्टिकल 324 में इसकी चर्चा है। ठीक है, उसके बाद देखिए बी नंबर में, यह एक बहुदलीय निकाय है। बहुदलीय, बिल्कुल, एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, 2 अन्य सदस्य, और इन तीनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। देखिए ऑप्शन सी में दिया, इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, यस, इसके सदस्यों की नियुक्ति भी और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया है कि इनमें से कोई नहीं, तो गलत पूछ रहा था, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी सत्य है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? देखिए संविधान सभा में एक अध्यक्ष थे और एक सचिव थे, 2 उपाध्यक्ष थे। एक अध्यक्ष थे और एक सचिव थे, 2 उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष के संदर्भ में पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, और सचिव के संदर्भ में पूछा जाएगा तो HBR अयंगर जी हो जाएंगे। HBR अयंगर जी सचिव के संदर्भ में हो जाएंगे। अगर यहाँ उपाध्यक्ष के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आपको देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है डॉक्टर HC मुखर्जी और देखिए VT कृष्णामाचारी, ये दोनों उपाध्यक्ष थे। तो दोनों का आंसर देखिए बी और सी दोनों, डी में दिया है बी और सी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष भी याद रखना है, सचिव भी याद रखना है, उपाध्यक्ष भी, 3 बात को आपको याद रखना है, तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अध्यक्ष कौन हो गए? संविधान सभा के अध्यक्ष हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यहाँ सचिव पूछा जाएगा तो सचिव
HBR अयंगर जी हो जाएंगे। उपाध्यक्ष कितने थे? 2 उपाध्यक्ष, जिसमें से एक थे HC मुखर्जी और दूसरा थे VT कृष्णामाचारी जी। ठीक है, आगे बढ़ता है 31 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से अधिकृत किया गया? देखिए ऑस्ट्रेलिया से किया गया, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा किया गया, उसके बाद सम्मूर्ति सूची किया गया, उसके बाद देखिए संयुक्त अधिवेशन भी किया गया, संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान किया गया। इन सब चीजों का प्रावधान जो हम लोगों ने जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय? देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की न्याय और 2 प्रकार की समानता की बात की। अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा था? कितने प्रकार की न्याय? तो 3 प्रकार की। ऑप्शन सी में दिखे दिया है 3 प्रकार, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 का संबंध, देखिए अनुच्छेद 50 का संबंध है अनुच्छेद पर शक्ति का पृथक्करण से। अनुच्छेद 50 पूछा जाएगा तो शक्ति का पृथक्करण। और देखिए ऑप्शन ए में दिया अंतर्राष्ट्रीय शांति। जो की चर्चा है अनुच्छेद 51 में, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति से रिलेटेड बात कही गई अनुच्छेद 51 में। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन बी में पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण की बात जो है अनुच्छेद 48 के ए में कहा गया है, जिसके तहत जो है सलमान खान जेल गए थे। सलमान खान जो जेल गए थे अनुच्छेद 48 के क के तहत या फिर ए के तहत गए थे। ठीक है, आगे और ये ऑप्शन सी में देखिए दिया समान सिविल संहिता, ये जो है अनुच्छेद 44 में, कहाँ है? अनुच्छेद 44 में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संबंधित है। देखिए बात ये कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस समवर्ती सूची का विषय है? ये तो किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का? समवर्ती सूची का। आइए 35 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग लगाया? देखिए ये क्वेश्चन होगा, इसको सही कीजिएगा थोड़ा सा। उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग द्वारा हटाया गया है? महाभियोग द्वारा हटाया गया है, ऑप्शन को यहाँ पे जोड़िएगा। महाभियोग द्वारा हटाया गया है तो एक भी नहीं है, ऑप्शन इसका डी आंसर होगा, एक भी नहीं। आइए 36 नंबर, वाफा किस देश की समाचार एजेंसी है? देखिए वाफा जो है ना फिलीपींस की है। कहाँ की है? फिलीपींस। इसमें ऑप्शन में दिया ईरान, ईरान का इरना है, ईरान का इरना है। पाकिस्तान का यूपीपी है, यूपीपी पाकिस्तान का है। देखिए इसके अलावा आप चीन का पूछेगा, चीन का सिन्हुआ होता है। उसके बाद अमेरिका का पूछा जाएगा तो अमेरिका का एपी यूपी होता है। तो देखिए लूसेंट का जो विविध वाला भाग है उसमें देखिए प्रमुख समाचार एजेंसी दी है, गुप्तचर संस्था दी है, उसके बाद संसद का नाम दिए। इन तीनों चीज़ों से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जो लूसेंट का जो विविध वाला पार्ट है ना वहाँ से इसको जो है याद कर लेंगे। आइए 37 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रासायनिक हथियार निषेध संगठन का स्थापना जो 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड के जो है ना द हेग में, नीदरलैंड के द हेग में है। और देखिए इस संगठन को जो है ना रासायनिक हथियार निषेध संगठन, जिसकी स्थापना 1997 में हुआ, इस संगठन को जो है ना 2013 में जो है ना नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो कब दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार? 2013 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया था, 11 जुलाई। देखिए 22 मार्च दिया है ऑप्शन ए में, 22 मार्च को जो है ना जल दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी में देखिए दिया है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को जो है ना पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के दरोगा में 1275 वाले में कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। इसमें कंफ्यूजन होता है, जल दिवस भी 22 मार्च को, फिर उसके बाद बिहार दिवस भी 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस पूछा जाएगा तो 22 अप्रैल को मनाया था। देखिए 5 जून ऑप्शन में दिया है, 5 जून पर्यावरण संरक्षण से था, पर्यावरण से दिवस मनाया था, पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को मनाया। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। बारना बेले कप का संबंध किससे? ये टेबल टेनिस से है, टेबल से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए डायमंडल है, डायमंडल नहीं होगा, डायमंड होगा। डायमंड शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बेसबॉल से है, बेसबॉल। 41 नंबर क्वेश्चन आई, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी? ये देखिए न्यूजीलैंड के
के ऑकलैंड में दिसंबर 2023 में खोला जाएगा। दिसंबर 2023 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खोला जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूजीलैंड सही। ये 42 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष ने होगा, किसे वर्ष 2023 का, किसे वर्ष 2023 का व्यास सम्मान दिया जाएगा, तो पुष्पा भारती को जाएगा, पुष्पा भारती को। इससे पहले 2022 का जो है ना ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था पागलखाना उपन्यास के लिए। 2023 में किसको दिया जाएगा, पुष्पा भारती को दिया जाएगा। आइए 43 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के अनुसार बिहार का घनत्व 1106 किलोमीटर प्रति व्यक्ति थे। 1 किलोमीटर पर 1106 व्यक्ति थे। ठीक है, 1 किलोमीटर पर 106 व्यक्ति, 1106 व्यक्ति थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 44 नंबर देखिए, घोघा झील बिहार के किस जिले में, ये कटिहार जिला में है। घोघा झील कटिहार जिला में है। ये 45 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनगणना कर बिहार का लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को जो है ना लिंगानुपात कहा जाता है। तो 1000 पुरुष पर जो है ना बिहार में जो 918 महिला है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 918। ये 46 नंबर क्वेश्चन, जब कोई नई प्रौद्योगिकी किसी कार्य रूप को अप्रचलित अथवा इतना सस्ता बना दे कि उस क्षेत्र में रोजगार स्तर में भारी गिरावट आ जाए तो वह यह स्थिति समाज में किस प्रकार की बेरोजगार, संरचनात्मक बेरोजगार। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 47 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो इसके स्थापन में, देखिए मूल्य बढ़ता है तो इसके स्थापन में मांग भी बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 48 नंबर क्वेश्चन, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है, तो उच्च पूंजी निर्गत अनुपात। ऑप्शन डी में देखिए दिया उच्च पूंजी निर्गत अनुपात इसका आंसर होगा। ये 49 नंबर क्वेश्चन, भारत को 1991 में ये क्वेश्चन था, इस बार बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन था। मूल क्वेश्चन यही था, ऑप्शन अलग था। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसका कारण क्या था, बाहरी ऋण का जो है ना उच्च स्तर हो गया था, बाहर से हम लोगों ने जो है ज्यादा ऋण ले लिया था, इसी कारण से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन, क्या प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था। देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा जी ने किया था, पीवी नरसिम्हा राव जी ने किए थे, 1993 में किए थे। 1993 में युवाओं को जो है ना रोजगार देने के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की थी। तो किसने की थी, पीवी नरसिम्हा राव ने। कब की थी, 1993 में की थी। आइए 51 नंबर क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, गैसों का दाब गैसों के दाब का जो है मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है। आइए 52 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, अपकेंद्रन पे है। अपकेंद्रन पे कार्य कौन करता है, वॉशिंग मशीन करती है। 53 नंबर क्वेश्चन, किस कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए। और देखिए एक कथन दिया, स्टेटमेंट दिया, उसके बाद निष्कर्ष दिया। चलिए कथन को हम लोग पढ़ते हैं। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इसका निष्कर्ष में होगा, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आइए 54 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी है, तो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है। आइए 55 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का लगाया था। निकट दृष्टि कॉनकेव लेंस लगाया था, और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाया। तो आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष है तो कॉनकेव लेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 56, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। देखिए -40 डिग्री होगा, यहाँ पे प्लस दे दिया, माइनस लगाइए इसमें। -40 डिग्री पे जो है ना समान होता है, सेंटीग्रेड भी और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं।
तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 57 देखिए कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरण ये रिपीट क्वेश्चन है। कॉस्मिक किरण जो है ना आवेशित कण होते हैं, आवेशित कण होते हैं। ये 58 नंबर क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ना अल्फा कण, बीटा कण और उदासीन कण तीनों को जो है ना ये तीनों को उत्सर्जित करते हैं। अल्फा कण देखिए धनात्मक होता है, बीटा कण ऋणात्मक होता है और उसके बाद गामा किरण जो है ना उदासीन होते हैं। आइए 59 नंबर क्वेश्चन, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस है। देखिए आजकल सबसे ज्यादा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड होता है जो कि इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड। आइए 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। वाटर जेट तकनीक का उपयोग जो खदानों के वेधन में किया जाता है, खदानों के वेधन में किया जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। देखिए जस्ते लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। यस्तगा ऑप्शन सी में देखिए यसदगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आइए 63 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्न नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में दिया सूखा बर्फ किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहता है, ये सही है। ऑप्शन बी में देखिए सेविन को क्या कहते हैं, कीटनाशक कहते हैं, ये भी सही। ऑप्शन सी में देखिए टेफ्लॉन दिया है, फ्लोरीन युक्त बहुलक है टेफ्लॉन। लेकिन फुलेरिन जो है ना यहाँ पे फुलेरिन ही गलत होगा, गलत होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होगा। आइए 64 नंबर क्वेश्चन, गुरुजल क्या है। गुरुजल देखिए ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण है। ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण कौन है, गुरुजल है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन देखिए यहाँ ऑप्शन सी में दिया इंसुलिन जो है ना मानव हार्मोन है, पादप हार्मोन नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 66 नंबर क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम जो है भोजन के लिए होता है और जाइलम जो है ना जल के लिए होता है। जाइलम जो है, तो फ्लोएम के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए पे ध्यान दीजिए, आहार वहन के लिए, आहार यानी कि खाने के लिए, ऑप्शन ए सही होगा। आइए हाइड्रोफोबिया किसके देख, हाइड्रोफोबिया देखिए कुत्ता जब काट लेता है तो उसको पानी से डर लगता है, जिसको कि हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा होता है, किसके द्वारा, विषाणु। ऑप्शन सी में देखिए विषाणु दिया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाए। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोटासियम अल्पता से संबंध है। पोटासियम अल्पता से निम्न रक्तचाप संबंधित है, निम्न रक्तचाप संबंधित, ऑप्शन बी इसका सही है। 69 नंबर क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये एथिलीन जो कि फल पकाने के कार्य में आते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा एथिलीन आ जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो सिक्रीटीन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो 70 नंबर तक जीएस था, जीएस का हमने डिस्कस कर दिया, मैथ रीजनिंग आप लोग बना लेंगे। तो आगे जो नेक्स्ट क्लास में जो है हम 13 नंबर के सेट का डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में 13 नंबर सेट के साथ। जय हिंद।